जो है गैलरी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है। मैं रंजीत तंजोर आर्ट गैलरी है मेरी, और सैल्यूट तिरंगा का राष्ट्रीय कला और संस्कृति का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ मैं। अच्छा सर, ये बात करें जो आपने ये कला जो हस्तकला द्वारा किया है, क्या है, कैसे बनाया गया है, क्या है इसमें विशेष? ये गोधन से बनी हुई पेंटिंग है, क्योंकि गौ माता में मेरी शुरू से आस्था है, और गौ माता की महिमा पूरे संसार में फैले, वर्ल्ड में फैले, इसके लिए मैं अपने पेंटिंग के जरिए गौ माता की महत्ता को बताना चाहता हूँ, लोगों को यूथ तक पहुंचे, जो कि सनातन धर्म से दूर हो रहे थे, तो अब जन जागृति हो रही है। तो इसके कारण मैं इसके द्वारा मैं अपनी जन जागृति ज्यादा हो। तो कैसे आपको मतलब कैसे पहले फर्स्ट दिमाग में क्या आया कि इस तरीके की आपको पेंटिंग्स बनानी है, जहाँ लोग बाग? 2.5-3 साल पहले परखम गया था, जहाँ पे गो अनुसंधान केंद्र कॉलेज का उद्घाटन था मोहन भागवत जी की तरफ से। तो मैंने कहा कि भाई, मेरे मन में आया कि मैं गोधन से क्या ऐसी चीज कर सकता हूँ जो जन जन तक पहुंचे। तो मैं 40 साल से आर्ट का काम कर रहा हूँ। फिर मैंने पेंटिंग में ही गोधन इस्तेमाल करने का निर्णय किया, और गोधन के हिसाब से मतलब समाज में गौ की महिमा पहुंचे, इसलिए प्रयास कर रहा हूँ। अब तक आप कितनी ऐसी पेंटिंग्स जो है बना चुके हैं? मैं हजारों, जिसकी गिनती नहीं है। और आपकी पेंटिंग्स जो है कहाँ कहाँ अभी बिक चुकी हैं, और आगे कहाँ इसको पहुंचाना है, क्या आप चाहते हैं आगे? वर्ल्ड में काफी पेंटिंग गई है मेरी, और जो प्रिंस चार्ल्स है, उनके ऑफिस में, मतलब उनके पैलेस में मेरी पेंटिंग लगी हुई, जो गोधन से बनी थी। पिछले साल प्रिंस चार्ल्स का जन्मदिन मनाया था द ग्रांड होटल में, तो वहां पर मैंने उनको, उनके रिप्रेजेंटेटिव आए थे, तो उनको दी थी। आर्टिस्टिक आर्ट बनाने में कितना समय लगता है? ये डिपेंड करता है वो कितनी साइज का होगा और क्या काम, कितना काम होगा। तो बड़ी पेंटिंग है तो उसमें महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, और छोटी पेंटिंग है तो 10 दिन, 15 दिन। और आज मैं संपूर्ण रामायण जी और हनुमान चालीसा का अनावरण होगा चिदानंद जी द्वारा, जो अभी आएंगे तो वो अनावरण करेंगे, जो भी गोधन से बना रखी। तो अगर आपसे कोई इस चीज को लेना चाहे या फिर ये कला सीखना चाहे आपसे, तो कैसे? मैं सिखाता भी हूँ, पूरे एनसीआर में होम क्लास भी देता हूँ, ऑन क्लास, ऑनलाइन भी मेरे से क्लास ले सकता है कोई, और ऑर्डर से कस्टमाइज पेंटिंग भी बनाता हूँ। तो गोधन और गाय के गोबर से, और तंजोर पे मतलब गोल्ड भी यूज करता हूँ उसमें। तो ये सारी पेंटिंग में गोधन यूज कर रखा है। तो अब आप क्या चाहते हैं कि इस पेंटिंग्स को जो है पूरे विश्व लेवल पे आप ले जाना चाहते हैं? हाँ, मैं चाहता हूँ कि विश्व लेवल पे इसका गोधन का प्रचार प्रसार हो, और गौ की महिमा जाने कि भारत में ऐसा भी कार्य हो सकता है गोधन से, जो कि इस तरह की पेंटिंग बना रहा हूँ। और क्या क्या इसमें मटेरियल यूज होता है? जैसे गोधन काम में लेते हैं, इसमें नीम की पत्ती काम में लेते हैं, बबूल का गम, और साथ साथ मिट्टी का जो है खेत की, वो भी थोड़ा सा काम में लेते हैं। कैसा लगता है सर ये चीजें करके, क्या महसूस करते हैं आप? मेरे इष्ट हनुमान जी है, तो उनकी प्रेरणा से मैं कर रहा हूँ, और बड़ी आत्मसंतुष्टि होती है कि इस तरह का काम करने से। तो भगवान ने मुझे ऐसा लगता है नियुक्त किया है। कितने साल से कर रहे हैं सर ये आप? मेरे को 40 साल हो गए। 40 साल। हाँ, जी। तो अभी तक आप कितना इसको, कितने बच्चों में इसका जो है आप अनुदान दे चुके हैं, कितनों को सिखा चुके हैं? मैं 2,500 बच्चों को सिखा चुका हूँ। पहले मैं उदयपुर में था। आपका कोई इंस्टीट्यूट है वहाँ सिखाते हैं? मेरे गौतम नगर में रंजीत तंजोर आर्ट के नाम से मेरी आर्ट गैलरी है। ये गौतम नगर, साउथ दिल्ली एम्स के आगे जो गौतम नगर है, तो वहाँ पे आके और वहाँ पे क्लास लेता हूँ, और जो नहीं आ सकता मैं घर जाके सिखाता हूँ। तो मेरा मकसद है ये आर्ट मेरे तक सीमित नहीं रहे, जन जन तक पहुँचे। सनातन का भी, और सनातन का प्रचार प्रसार है कि गौ के मूत्र में भी जो है बहुत चीजें होती हैं दवाई यूज करने के लिए, आयुर्वेद, उनके जो गोबर है उनके में भी कुछ चीजें ऐसी पाई जाती है जो कि हेल्थ के लिए अच्छी होती है। गोधन की हर चीज काम में आती है, मतलब कहते हैं कि
सारे देवता निवास करते हैं। आप मंदिर जाओ 2 4 5 भगवान के दर्शन करोगे, पर गौ माता की सेवा करोगे तो सारे देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। अच्छा, घर में जैसे कि गोबर रखने का कुछ है कि तो जैसे पहले क्या कच्चे मकान थे तो लिपते छापते थे और सजाते थे गोबर से, पर अब क्या है कि जैसे सिटी में गोधन काम में ले ही नहीं सकते, तो पेंटिंग के माध्यम से घर घर गोधन पहुंचाना है, ये मेरा संकल्प है। जो उससे कि एक अलग सी ऊर्जा भी आती हाँ, है सर। उससे क्या नेगेटिव एनर्जी नहीं रहती है। अगर आप आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं देखें तो भी हाँ, वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखिए तो भी मतलब घर में एनर्जी आती है। कोई कहते हैं ना, हमारी भाषा में अला बला सब टल जाती है। तो अगर गोधन पहुंच नेगेटिव गया, एनर्जी दूर रहती है। हाँ, गोधन चला गया किसी भी धन में, भले किसी भी घर में पेंटिंग के रूप से ही, तो मतलब ये समझ लो कि उस घर का कल्याण हो गया। मतलब बहुत ही अच्छी और कहे तो उपयोगी चीज है। हाँ, उपयोगी। जुड़ चुके हैं जो कि राष्ट्रीय स्तर पर नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त है सर। सर आपका नाम? नरेंद्र कुमार वैष्णव। नरेंद्र कुमार वैष्णव जी, आपने बहुत सारे जो है चित्रकला से अपना जो है योगदान दिया है भारत को नहीं तो विश्व लेवल पे, और आपको कई बार पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे सर कला के बारे में? कला तो इसके बारे में तो कुछ कहना वही होगा, लेकिन बहुत ही अच्छी चीज है कला सीखना। जी, मैं 40-45 साल से काम कर रहा हूँ। आज इस लेवल पे यहाँ पे अवार्ड के लिए आज आपको यहाँ पे तिरंगा अटल तिरंगा उसमें आपको सम्मानित करेंगे। तो सर कैसा फील होता है सर जब आप अपनी कला को जो है उभारते हैं और जनता तक ले जाते हैं? बहुत बढ़िया फील होता है। आज इसी का नतीजा है, देखने को मिल रहा है। क्या बनाते हैं, क्या ऐसी चीजें आप? चित्र तो वैसे भगवान की पेंटिंग है, पहले मिनीचर पेंटिंग बनाते थे, अब भगवान की पेंटिंग बना रहे हैं। पेंटिंग में क्या क्या होता है इसमें सर, किस चीज का यूज करते हैं? गोधन का भी है, गोल्ड का भी है। अधिकतर अभी गोधन से चालू किया है महेश भाई ने और हमने सब साथ में मिलके। अब आप इसे किस लेवल तक ले जाना चाहते हैं? लेवल तो कुछ कह नहीं सकते, जितना भी जाए ज्यादा अधिक से अधिक। ये मोदी जी की भी आप लोगों ने ही बनाई है? मोदी जी की साथ में मिलके बनाई। साथ में मिलके बनाई है। तो ये पेंटिंग बनाने में कितना समय लगा? समय तो एक महीना 1.5 महीना लग जाता है। अच्छा, मैं बात पूछूं तो एक पेंटिंग जो है वो देखो, कला की तो कोई कीमत नहीं होती, फिर भी आप लोग क्या कीमत रखते हैं अगर देखा जाए तो? क्या जैसे जिस साइज की पेंटिंग होगी, जितना काम होगा, उस हिसाब से कला का ये, वैसे तो कोई कीमत नहीं है, पर घर इसी से चलता है। बिल्कुल बिल्कुल तो बस काम के हिसाब से हम तय दाम करते हैं। और ऑनलाइन भी मिल जाएंगी क्या? ऑनलाइन मिल जाएगी, वर्ल्ड में कहीं से भी ऑर्डर हो। और आज तो मेरा किस नाम से हम अगर कोई भी आपसे रंजीत परचेज? कंचर आर्ट के नाम से, और महेश वैष्णव मेरा नाम है, चित्र जी। और आज सबसे बड़ी वहाँ पे अमेज़न वगैरह सब जगह नहीं, अभी वो उसमें कर रहे हैं हम। कर रहे हैं। और आज मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, मेरे बड़े भाई साहब को सैल्यूट तिरंगा का अवार्ड मिल रहा है। क्योंकि देखो, मुझे तो अवार्ड मिला, पिछले साल मिला था, पर मुझे जो अवार्ड मिला उससे ज्यादा खुशी मुझे हो रही है कि मेरे बड़े भाई साहब को इस अवार्ड से नवाजेंगे आज जी। कैसा फील कर रहे हैं सर? बहुत खुशी हो रही है। कितने समय की आपकी तपस्या जो है उसका फल मिल रहा है सर? 45 साल की तपस्या है। उसके बाद आपको ये मुकाम पे जो आपको सम्मानित किया जाए। जी जी।